हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर और बात करेंगे आज पाकिस्तान के ऊपर। बात करना जरूरी है। कारण क्या है? पड़ोसी मुल्क है और थोड़ी सी हम शरीफ क्या हुए तो आप थोड़े से बदमाश हो गए। तो आज थोड़ी सी पड़ोसी देश के ऊपर बात करना भी जरूरी है, माहौल भी है, दस्तूर भी है। ठीक है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। जितने भी मार्केट से जुड़े हुए लाडले लाडलियां हैं वो पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में आज पाकिस्तान की कह के लेंगे। ठीक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अभी 27 जो हमारे सिविलियंस थे उनके ऊपर जिस तरीके से गोलियां बरसाई है, जिस तरीके से उनको मारा है, इसके अंदर आपके पाकिस्तान का हाथ है। क्यों मारा है, रीजन क्या है, कारण क्या है और उसने ऐसा प्लान क्यों किया, इन सभी के पहलुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। कल मेरे पास 2-3 मैसेज आए थे, तो उनमें से मैसेज थे कि सर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ये हमारे यहाँ के 27 लोगों को मार दिया गया, आप केवल मार्केट की बातें करते। तो बात ऐसी है कि देव मार्केट करता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार केवल यहीं तक सीमित रहे। बट अगर आपका दिल है कि हम इन सब चीजों के ऊपर बात करें, हम इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करें, तो देव तो वो है जिसके स्ट्रेटेजियों में भी कुछ इस तरीके के नाम आते हैं। एक AK-47 जो एक गन का नाम है। इससे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। जो महाभारत, जो आपका महाभारत हुआ था उसके अंदर सबसे भीषण जो एक तरीके का हथियार था। ठीक है। तो जिस इंसान की मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटेजियों के अंदर भी नाम कुछ ऐसे हो, कुछ ऐसे हथियारों के ऊपर कुछ ऐसे नाम रखे जाए, उसकी माइंड साइकोलॉजी तो आपको पता होगी कि वो इंसान कैसा होगा। ठीक है। तो आते हम सिविलियंस में, बट इस देश को जब भी जरूरत पड़ेगी फाड़ देंगे, फिर वो पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी। ठीक है। और मैं क्या, इस देश का बच्चा बच्चा, तो मैंने आपसे कहा कि हम शरीफ क्या हुए, आप थोड़े से बदमाश हो गए। शरीफ जो भी इंडिया का फोकस है, इंडिया का जो युवाओं का फोकस है, वो कंप्लीट अपने प्रगतिशील भारत को आगे बढ़ाने के ऊपर है और बढ़ा भी रहे हैं। ठीक है। हमें इन चीजों से मतलब नहीं होता, बट ये एक साला भिकमंगा कटोरेबाज पाकिस्तान, ये साला एक भिकमंगा कटोरेबाज पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में दर दर ठोकरे खाते फिरता है कटोरा लेके अपना। और जब इससे पार नहीं पड़ती, जब इससे पड़ोसी मुल्क का अमन चैन देखा नहीं जाता, जो इसने हमारे आम जन के ऊपर गोलियां बरसाई है, आपको पता है ऐसा क्यों किया? क्यों, कारण क्या है? इसके पिछवाड़े में इतना गुद्दा तो है नहीं कि हमसे आमने सामने की टक्कर ले ले, क्योंकि 4 बार ये पहले अपनी ऐसी तैसी करवा चुका है। 4 बार ये अपनी ऐसी तैसी करवा चुका है। हर युद्ध इसने हारे हैं, हर वॉर के अंदर इसने मुंह की खाई है। फिर वो बांग्लादेश वाला वॉर हो जिसके अंदर 93,000 सैनिकों को हमने घुटनों पे ला दिया था, और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कहीं पर भी 93,000 सैनिकों को एक साथ बंधक बना के रखना, जो अपने घुटनों पर थे, अपने हाथों को ऊपर करते हुए। ठीक है। तो अब वो वक्त है कि जिस तरीके से मोदी जी ने भी किया, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सिंधु जल समझौता जो काफी पहले हुआ था, जिसको हमने बंद नहीं किया था, जब आपका 1963 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, फिर 1972-73 के अंदर जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पर भी हमने इसको बंद नहीं किया। क्यों बंद नहीं किया था? केवल और केवल इंसानियत के लिए। बट अब करना पड़ा। बट एक चीज और जो रियलिटी में मैं समझता हूं और मुझे जहां तक लगता है, तो इन चीजों से जो कहते हैं ना कि आत्मा की जो तड़प होती है ना, वो साली मोदी जी अभी ठंडी नहीं हुई। साला खून का बदला खून से ही मिले तो मजा है। और वो जो कहते थे ना कि भारत शांति प्रिय देश है जी, नहीं चाहिए शांति। आप अपनी शांति को अपने पास रखो, और शांति को हमने 2014 के पीछे छोड़ दिया। आज हम 2025 के अंदर है। ठीक है।
आज हम 2025 के अंदर है, शांति नहीं चाहिए। अगर शांति से ही काम होते तो इस तरीके के काम नहीं होते आप। और अगर शांति ही हर चीज का निर्णय है तो वो महाभारत नहीं होती, वो रामायण नहीं बनती, और आपको आपकी एलओसी के ऊपर इस तरीके से सुरक्षा नहीं लगानी पड़ती। शांति से कुछ नहीं होता है, शांति से फैसले नहीं होते हैं। मर्दों के फैसले युद्ध के मैदान में किए जाते हैं, ठीक है। और शांति इतनी पसंद है तो केवल 2 दिन के लिए बॉर्डर से सेना को हटा के देख लीजिए, इधर से आपका पाक पंजाब के अंदर नाश्ता करता हुआ मिलेगा आपको, और उधर से आपका चाइना, और उधर से चाइना आपका उत्तराखंड के अंदर लंच करता हुआ मिलेगा। तो शांति से समझौते नहीं होते हैं, खून का बदला खून से लिया जाता है। तो बढ़ास काफी भरी पड़ी है, पहले मार्केट को निपटा देते हैं, फिर है आज पाकिस्तान की बात और उसकी औकात। एक ट्रेडर की नजर से दुनिया सोचती है कि आम लोगों को ये लगता है कि ट्रेडर केवल मार्केट के ऊपर फोकस रखता है। आज एक ट्रेडर से आप सुनोगे पाकिस्तान की औकात असलियत में है क्या। जैसा कि हमने कल बात करी थी बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी आपका 55,200 के ऊपर आके लुढ़क चुका है, डाउन साइड की तरफ आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर समझाता हूं, फिर कहता हूं, मार्केट को समझना सीख लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट, ज्यादा कुछ नहीं है। आपका पिछला इंपोर्टेंट लेवल, पिछला हाई आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, पिछला लो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। बस यही कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट तरीके से वर्क करती है, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं। कारण क्या था, कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक मार्केट कहीं भी ओपन हो, जैसे कि आज मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ हुआ, आज हमारी बैंक निफ्टी 55,200 के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ गया, बट यहां पर क्या था, पिछली दिन की क्लोजिंग मार्केट की यही लेवल एज फॉर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यही मार्केट आपका सारे दिन घूमता रहा और लास्ट के दौरान यही से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिला। मार्केट आपका 55,400 से डाउन साइड की तरफ 55,122 के आसपास आ जाता है। और हमारी एक स्ट्रेटेजी है AK47, इसके जलवे आज हमने दिखाए थे। 55,400 के फुट के अंदर एक सेटअप बना था, जो सेटअप था आपका बिल्कुल लो साइड। कारण क्या है, AK47 नाम है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 200 रुपए का प्रीमियम के अंदर कुछ करेगी। हमें प्रीमियम 30-32 वाला चाहिए, और वहीं से हमारी AK47 फायर होती है और जबरदस्त तरीके से होती है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर था। कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें 15 मिनट के ऊपर, तो 15 मिनट के ऊपर एक ही चीज का ध्यान रखना, नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। जैसे ही मार्केट आज आपका ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, बट इस लेवल को नहीं निकाल पाता है। अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। कहां तक आएगा, आपके इसी कैंडल के लो को, इसको तोड़ता तब एक मूवमेंट हमें और देखने को मिलता। कल के दौरान अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन 55,400 टू 55,000 के रेंज के बीच में, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है और डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, नेक्स्ट लेवल होगा हमारा ये जो है 54,800, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल मार्केट हमें दिखा सकता है 54,400 500 के आसपास। वहीं पर बात अगर अपसाइड की तरफ करें, जब तक मार्केट आपका इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला नहीं है। रेंज कौन सी है, रेंज है आपके 55,450, बट बफिंग रखेंगे इस विग कहां पर है, 55,600। इसके बाद में ही अपसाइड के बारे में कुछ प्लान करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगेन मार्केट आपका इस रेंज के अंदर जाके फंस सकता है 55,800 और उसके बाद में 56,000। आज कल के वीडियो के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैं बोलता चला गया और हमारे जो रिकॉर्डिंग है वो बीच में क्लोज हो गई, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मॉर्निंग में आपके लिए मिड कैप के ऊपर वीडियो भी बनाया था, और मिड कैप के लिए मैंने आपसे क्लीन टच में एक चीज गई थी। कारण क्या है, कहीं लाडले हवा में रहते हैं, जैसे कि अभी मार्केट आपका टॉप पे जा रहा है, न्यू हाइज बनाता हुआ जा रहा है, तो उनके मन के अंदर ये रहता है कि यार मिड कैप कल गिरा था, गिरने के बाद फिर मार्केट ने कवर किया, मिड कैप ने फिर कवर किया, तो हो सकता है मिड कैप आज उड़ के ऊपर की तरफ चला जाए। ऐसा नहीं होता है। एज फॉर एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जिस सपोर्ट को, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है,
उसे तोड़ने के लिए मार्केट ने 6 महीने का वक्त लिया। अब कहीं लाडले नए होंगे तो वो सोच रहे होंगे कौन सा, तो मैं बैक में जाके आपको चार्ट नहीं दिखाने वाला। कारण क्या है, आज मैं पाकिस्तान की कह के लेने वाला हूं, टाइम कम है तो इस वजह से सुबह का वीडियो आप देख सकते हो जिसके अंदर कंप्लीट मिड कैप की बकवास की है। उसी लेवल को रिटेस्ट करता है मार्केट और इसी लेवल से मार्केट सीधा नीचे की तरफ 12,250 और यहीं आकर के ये अपना काम खत्म कर देता है। डाउन साइड की तरफ मार्केट के अंदर फॉल नहीं आया, फॉल देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपकी मिड कैप के ऊपर बात कर ली। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी रानी कल क्या कर सकती है। निफ्टी रानी कल क्या कर सकती है, सिंपल से वे के अंदर एक लेवल समझाता हूं, गौर से समझने की कोशिश करना, मजा सा आ जाएगा। यहीं से इस वाली कैंडल से डे टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरीके से ये लगा दो, मजा सा आ जाएगा। और नीचे की तरफ से जो आपकी विग है यहां से भी कुछ इस तरीके के लेवल लगा दो तो आपको एक चैनल देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक चैनल देखने को मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर एक चैनल देखने को मिल जाएगी। कल मार्केट अगर आपका इसी चैनल के अंदर ओपन हो जाए, कल मार्केट अगर आपका इसी चैनल के अंदर ओपन हो जाए तो शॉर्ट और बाय का लेवल मैं आपको बता दूं। कब तक मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, कब तक मार्केट को बाय नहीं करना। तो नीचे की तरफ आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, वो लेवल रहने वाला है आपका ये वाला लेवल। कौन सा है लेवल रहेगा हमारे लिए? 24,155। ठीक है, और अपसाइड की तरफ जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, जो आज का हाई भी है कल का हाई भी है, इस लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक ना कर दे, तो लेवल हमारे लिए रहने वाला है 24,382। जब तक मार्केट इस लेवल को, इन दो लेवल्स को अपसाइड और डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, उससे पहले मार्केट के अंदर एंट्री कर मत जाना। एक 15 मिनट का सेटअप और बताता हूं, फिर बात करेंगे पाकिस्तान वालों के ऊपर। आज इनकी ऐसी की 3 सालों की, भाई बॉर्डर पे जाके गोलियां नहीं मार सकते तो मुंह से तो कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं, और वो आज तो मैं वैसा पूरे रंग ढंग के अंदर हूं। 15 मिनट के ऊपर हमारा एक अच्छा खासा सेटअप है और इस सेटअप के ऊपर आपको नजर, जैसे कि मैं आपको उसके अंदर बता रहा था कि आपकी एक अच्छी खासी चैनल इस तरीके से वर्क कर रही है, जो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर समझा रहा था। तो इसी चैनल का ध्यान रखना, टॉप बॉटम टू टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, वापस मार्केट यहाँ खड़ा है। देखने वाली बात है कि क्या मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ जाता है। एक अच्छी खासी रेंज, अगर मार्केट आपका इंट्राडे, अगर मॉर्निंग में कल मार्केट आपका इसी जगह खड़ा हो जाए या मार्केट इसी जगह ओपन हो जाए, तो लेवल आपका 24,202 अपसाइड की तरफ 24,334। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ ब्रेक करेगा, अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है 24,400 चला जाएगा, 24,450 चले जाएगा अपसाइड की तरफ, या फिर नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है 2400, फिर अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ 24,000 का लेवल हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है, बता सकता है। अब सब्र नहीं हो रहा, छोड़ो मार्केट को, मार्केट रोज करते इसकी बहन का पाकिस्तान। तो सुनो मेरी बात को, पहली बात तो ये सुनो कि आज मैं पाकिस्तान को धोने वाला हूं ढंग से, मजे लो ढंग से। आपने देखा होगा अधिकतर पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं, पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं, उन सालों के मेडल होते हैं, छाती के ऊपर देखा करो इस तरीके के मेडल, आपको एक पिक देखने को मिलेगी, मैंने पिक एडिटिंग में ऐड कर दूंगा। तो इनके छातियों के ऊपर ऐसा, सीने के ऊपर ऐसे मेडल लटके हुए मिलते हैं। अब इन सालों नमूनों से पूछो कि भाई ऐसा कौन सा तुमने युद्ध जीत लिया जिसके अंदर तुमको ये मेडल मिले, क्योंकि जितने युद्ध हुए हैं हमारे साथ हुए हैं, हर बार सारे वॉर हमारे साथ ही हुए हैं, और इनका इस दुनिया के अंदर कोई दुश्मनी ही नहीं है, और इनका इस दुनिया के अंदर कोई दुश्मन नहीं है। कारण क्या है? उधर आप चले जाओ चाइना, चाइना तो इसका बड़ा भाई है, जिसको इसने अपना बड़ा भाई, अपना खसम मान रखा है। ठीक है, तो और तो इसने अपनी जिंदगी में किसी से युद्ध किए ही नहीं। तो पहले तो मेरे को ये समझो कि जितने भी ये साले कटोरा गैंग है, जितने भी इसके जनरल है, उन सबके पिक आप देखोगे, गूगल पे देखना, मैं दिखा देता हूं, उन सबके सीने के ऊपर इस तरीके के मेडल्स लटके रहते हैं। ये साले भिकमंगे कहां से लेके आते हैं, किस वजह से इनको मिला है, किस वजह से मिला इनको, कारण क्या है, रीजन क्या है? मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी वजह, ये साले 2 कौड़ी के भिखारी, ये भाई साहब भांड है, भांड, ये भांड है, भांड। भांड क्या करते हैं? कपड़े पहन के क्या करते हैं? भाड़े पे जाते हैं। कहां जाते हैं? भाड़े पे जाते हैं, कपड़े पहन के भाड़े पे जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है, अब इन सालों का आपको एक चीज पता है, सबसे बड़ी चीज पता है, पाकिस्तान में जो सब कुछ होता है वो आर्मी से होता है। यहाँ की आर्मी बिजनेस भी करती है,
ये जो इनकी आप पाकिस्तान की आर्मी होती है भाड़े पे जाती है, मेरी नहीं मानो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना। और इन टट्टुओं को भाड़े पे कौन लेता है? इन टट्टुओं को भाड़े पे लेती है आपके ईरान, इराक सरकार, गवर्नमेंट। कारण क्या है? वहां पर है तेल कुएं, तेल के कुएं। तो वहां के शेख भाई साहब इस तरीके से आर्मी नहीं रखते हैं, उनके हल्के फुल्के जो युद्ध वगैरह चलते रहते हैं, इन टट्टुओं को भाड़े पे ले लेते हैं, ये चले जाते हैं। कारण क्या है? शेखों को टाइम ही नहीं है, पांच शेखों को टाइम नहीं है, वो बढ़िया कुएं से तेल निकालते हैं, 10-20 अफसरों को अपने आसपास रखते हैं, उनको और कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ये वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद ये छोटे मोटे युद्ध करते हैं। इस वजह से मेडल जो इनको दिए जाता है, ये मेडल उन वहां पर जो मतलब छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे वॉर चलते रहते हैं, इनको वहां तैनात भाड़े पे भेजा जाता है। इस वजह से इनको वो मेडल मिले हुए हैं। पहली बात तो ये इनकी सेना। और दूसरी चीज मेरे जो मैं कहना चाहूं, आज तक पूरे विश्व के अंदर इन साले नमूनों की तुम तस्वीर देख लो, कहीं पर भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई आर्मी नहीं है जो सलवार कमीज पहनती हो, औरतों की तरह सलवार पहनती हो। इनकी पिक देखो आप, दिख रही है आपको? साले सलवार मतलब तो सलवार पहनते हैं ये, बताओ मतलब क्या ड्रेस कोड होगा इनका, क्या ड्रेस कोड होगा इन नमूनों का जो सलवार पहनते हैं। तीसरी चीज जो मैं सबसे बड़ी आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी है उनमें से 98% लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, शायद किसी को हो, शायद किसी को हो। पाकिस्तान का आपने मैप देखा है? पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं बलूचिस्तान। क्या है वो? आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपके सामने ये जो चार्ट लगा हुआ है, जो मैप लगा हुआ है, ये कंप्लीट पाकिस्तान का मैप लगा हुआ है। और इसके अंदर जो ये रेड वाला एरिया है, ये बलूचिस्तान है। जब पाकिस्तान इंडिया से आज अलग हुआ था, उस टाइम पर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं था, बिल्कुल अलग टुकड़ा हुआ करता था। अंग्रेज इसको बिल्कुल अलग छोड़ के गए थे, बट जैसे पाकिस्तान बना, पाकिस्तान इसके ऊपर अटैक किया और इसको अपने अंदर शामिल कर लिया, जैसे बांग्लादेश को शामिल किया था। बांग्लादेश के बारे में सबको पता है कि बांग्लादेश एक बार पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, बट अब नहीं है, अलग कंट्री है। उसी तरीके से पाकिस्तान इसको भी अपना अंडर किया, जैसे कि हमारे कश्मीर के ऊपर इसने कब्जा कर रखा है। दूसरी चीज है, बलूचिस्तान वाले आज तक ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान होगा, बलूचिस्तान वालों ने बलूच आर करके एक आर्मी का गठन कर रखा है, और ये बलूच आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है। लेकिन पाकिस्तान पावरफुल है, इस वजह से इसको दबा रखा है अपने अंडर। तो अब जो मेन राजनीतिक दृष्टि से जो मेरी नजर है, वो नजर है अब की बार बलूचिस्तान, और कुछ होगा, श्योरिटी के साथ होगा। जिस तरीके से हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, ठीक है, उसी तरीके से आने वाला नंबर है आपका बलूचिस्तान का। आपको एक चीज जानकर के और हालांकि आपको नहीं पता हो, तो बलूचिस्तान अपनी गवर्नमेंट भी बनाता है, उसकी प्रधानमंत्री अलग, राष्ट्रपति अलग, सब कुछ पूरी शासन व्यवस्था बलूचिस्तान की अलग है आपके पाकिस्तान से। बट एक चीज, यहाँ के जितने भी आपके मंत्री है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, जो भी है, वो यहाँ बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो सब ये रहते एक अलग कंट्री जिसका नाम है स्वीडन, अगर आपने नाम सुना हो तो। और आपको ये लगे कि मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूं, तो आप जाकर के गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। तो ये है आपका पाकिस्तान, जो दर दर को कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगता है, और उस पैसे से अपने यहाँ पर आतंकवादी प्लांट करता है। सबसे बड़ी चीज है, अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे जो एक पावरफुल अटैक होना चाहिए, वो होना चाहिए पाक आर्मी के ऊपर होना चाहिए। कारण क्या है? वो नल है पाकिस्तान, जिसके अंदर से आपके आतंकवादी निकल रहे हैं, प्लांट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर बार एक न्यूज देखने को मिलती है, पंजाब के अंदर आतंकवादी मार दिए, श्रीनगर में आतंकवादी मार दिए, इधर आतंकवादी मार दिए। अरे कितने मार दिए? आ कहां से रहे हैं? कहां से आ रहे हैं इतने? पैदा कहां हो रहे हैं? तो इलाज जो अब करने की जरूरत है, वो सीधा जड़ पर इलाज करने की जरूरत है। और एक ऐसा स्ट्राइक, जैसे कि अभी पानी को लेकर के स्ट्राइक हुआ है, सिंधु जल समझौता था,
उसको खत्म कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। कारण क्या है, रीजन क्या है? बिन पानी सब सुन हो जाता है। खेती, कई सारी आपकी फैक्ट्रीज क्लोज हो जाएगी, खेतियां नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, पाकिस्तान कहाँ जाएगा? कटोरा लेकर के वो वापस यूएस वगैरह भागने वाला है, जाने वाला है कि मेरे पापा भारत ने पानी का नल कनेक्शन बिल्कुल क्लोज कर दिया है। तो ये पाकिस्तान इसी तरीके से हरकतें करता रहेगा। बट अब हिंदुस्तान के अंदर शांति वाला मामला नहीं है, मुंह तोड़ के जवाब दिया जाना चाहिए। और सीधी सिंपल सी बात है, जान के बदले जान। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था। वीडियो काफी लेट हो चुका है, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।